हालेलुया। सिर्फ कुछ बात को मैं आज बताऊंगा और आज हम उसी वचन को पढ़ेंगे जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। मत्ती 21 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 10 आयत तक हम पढ़ेंगे ताकि हम उसको पूरा एक बार सुन लें कि उस समय क्या हुआ। मत्ती 1 आयत से लेके 10 आयत तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन, हालेलुया। अभी आप सब लोगों ने सुन लिया, जान लिया कि यीशु मसीह किस प्रकार यरूशलेम में प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया। क्यों इस समय आज का दिन अहम माना जाता है? क्योंकि आज के दिन के बाद से कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी सेवा को लगभग खत्म कर दिया था। यहाँ पर जो काम उसे, अद्भुत काम जो उसे करने थे वो कर दिए थे और इस समय वो यरूशलेम में जा रहा था और यरूशलेम में ही उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था। और जैसे ही वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा था, सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह हमारे शहर में आ रहे हैं, तो सब लोग उससे मिलने के लिए गए। क्यों मिलने के लिए गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना था कि प्रभु यीशु बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और मुर्दे क्या हो जाते हैं? जिंदा हो जाते हैं। जब लोगों ने सुना कि वही परमेश्वर, वही राजाओं का राजा हमारे इस शहर के अंदर आ रहा है, तो बड़ी भीड़ उससे मिलने के लिए चली गई। हालेलुया। वो शहर के अंदर अभी प्रवेश नहीं किया था, वो शहर के बाहर ही था और भीड़ उससे मिलने के लिए चली गई। और जब भीड़ उससे मिलने के लिए गई तो लोगों ने खुशी के मारे उन्होंने कहा कि हम उस राजा का स्वागत कैसे करें। उस समय वहां पर खजूर के पेड़ बहुत हुआ करते थे उस समय। तो लोगों ने क्या किया? उस खुशी को दर्शाने के लिए उन खजूर के पेड़ों की टहनियां तोड़ ली और उसे वो हिलाने लगे। हालेलुया। और लोगों ने कपड़े क्या किए? कपड़े उस परमेश्वर के रास्ते पर बिछा दिए कि राजाओं का राजा हमारे उस रास्ते के द्वारा हमारे शहर में प्रवेश करे। हालेलुया। और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और वो सब लोग कहने लगे, होसन्ना होसन्ना। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना। हालेलुया। वो शब्द जो होसन्ना, हम लगभग बहुत सारे गानों में गाते हैं, होसन्ना हम बोलते हैं, होसन्ना, उस शब्द को वहां से शुरू हुआ। हालेलुया। और जिस होसन्ना वो चिल्ला रहे थे, वो पुकार रहे थे, उस होसन्ना का मतलब है परमेश्वर हमें बचा ले। हालेलुया। उद्धारकर्ता हमारी विनती सुन ले, हमें बचा ले, हमारी विनती सुन। हालेलुया। वो उसकी स्तुति भी कर रहे थे और उस इब्रानी भाषा में उस इतने बड़े अर्थ का केवल एक वर्ड है, होसन्ना। हालेलुया। हमें बचा ले, उद्धारकर्ता हमें बचा ले। और कुछ का है कि हे विनती हमारी सुन ले परमेश्वर। हालेलुया। हमारी हमारी प्रार्थना को सुन ले, हमें बचा, हम पापों में हैं। हालेलुया। और इन सब को वो एक शब्द में कह रहे थे, होसन्ना। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो होसन्ना कह रहे थे, हालेलुया, बहुत से लोगों ने, जब आप कई लूका और यूहन्ना में जब आप पढ़ेंगे, समय नहीं है निकलवाने का, वहां पर शास्त्री और फरीसियों ने देखा, जैसे अभी आराधना में बताया जा रहा था, कि
जो लोग नहीं कर रहे और जो लोग कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे, जब उन करने वालों को देख रहे हैं तो वो देखते हैं कि क्या ये पागल है, ये क्या कर रहे हैं, ये डालियां हिला रहे हैं, कपड़ा हिला रहे हैं। हालेलुया। उन लोगों को वो मूर्ख समझते हैं जो वो कर रहे हैं। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जब वो उन लोगों को देखते हैं जो नहीं कर रहे, तो वो उनके अंदर दया आती है कि परमेश्वर इसे भी करना सिखा दे। हालेलुया। उनको गुस्सा नहीं आती, उन पे दया आती है। हालेलुया। कि प्रभु इन्हें भी प्रार्थना करना सिखा दे। हम जैसी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, ये भी आने वाले दिनों में ये भाई ये बहन ये भी ऐसी आराधना कर ले पाए। हालेलुया। तो वो जो शास्त्री फरीसी थे वहां पर बड़े गुस्से से झुंझला उठे, चिढ़ने लगे। वो कहने लगे यीशु मसीह से, अपने चेलों को बंद कर, चुप कर, ये क्या कर रहे हैं, ये डालियां हिला रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा अगर इन्हें चुप करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। दुनिया की कोई सामर्थ परमेश्वर की स्तुति करने से हमें और आपको नहीं रोक सकती। कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सामर्थ को हमने देखा दिल्ली के अंदर, जो अब तक असंभव था किसी भी जगह पर परमिशन मिलना। हालेलुया। 1000-2000 लोग भी इकट्ठा होकर के आराधना नहीं कर पाते थे, लेकिन 25,000 लोगों ने रात भर प्रार्थना करी, 3 दिन तक। हालेलुया। वो जब आदेश देगा, हालेलुया, तो पत्थर भी उसकी महिमा करेंगे और मनुष्य भी उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। जब वो आदेश देगा तो हालेलुया। जब वो प्रवेश कर रहा था, हालेलुया, तो वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके प्रवेश किया, जो उस समय बहुत ही सम्मानित सवारी मानी जाती थी। हालेलुया। उसके ऊपर बैठ करके परमेश्वर ने प्रवेश किया। हालेलुया। और लोग होसन्ना होसन्ना कहने लगे। हालेलुया। उसकी 5वीं आयत को एक बार पढ़ेंगे। 5वीं आयत को। बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है और अंधाधु के पर। आमीन। हालेलुया। वो नम्र है और गधे पर बैठा है। हालेलुया। इन सारी बातों को अगर हम धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं, उन सारे ये इसी वचन को लूका और यूहन्ना में भी बताया गया है। जब सारे रेफरेंस को जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। और जो आज जो मैं आपको वचन बताना चाहता हूं उसके 10 आयत को हम पढ़ेंगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। आमीन। हालेलुया। बस हालेलुया। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो नगर में हलचल मच गई। हालेलुया। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो नगर में हलचल मच गई। हालेलुया। आज का दिन है, मसीही लोग इस शहर में हलचल मचाने जा रहे हैं। तो देखेंगे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये। हालेलुया। लेकिन आज यीशु राजाओं का राजा हमारे शहर दिल्ली में आने जा रहा है। हालेलुया। हर जगहों पर इस देश में आने जा रहा है। हालेलुया। उस जगह को परमेश्वर ने, जब प्रभु के चेले जब आने वाले आगे को जब प्रेरितों के काम में जब वो गए, अंताकिया में जब गए, वहां पर दूसरे लोगों ने उन्होंने देखा तो कहा इन लोगों ने जगत को उलट पुलट कर दिया है। हालेलुया। कोई सिस्टम नहीं है इनका। हालेलुया। जहां देखो वहां पहुंच जाते हैं, वहां प्रार्थना करने लगते हैं, जब देखो तब प्रार्थना करने लगते हैं, जब देखो तब परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। हालेलुया। जब देखो तब वचन पढ़ने लगते हैं। कोई टाइम टेबल रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन मसीह के लोगों का कोई नियम नहीं है। हालेलुया। कोई समय नहीं है। हालेलुया। जब मन करे तब आराधना करते हैं। हालेलुया। जब मन करे तब वचन पढ़ते हैं और जिस दिन मन करे उपवास रख के आराधना करते हैं। हालेलुया। ये है पेंटिकोस्ट रिवाइवल जो हमने पिछले दिनों में सीखा देखा। हालेलुया। जब मन करे परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो लोग जो ऐसा करने वाले, वो ही आने वाले दिनों में इस शहर और इस देश को उलट पुलट कर देंगे। हालेलुया। और वो लोग ही, वचन में लिखा है, जब वो लोग उस यीशु मसीह के साथ थे, वचन में लिखा है यहाँ पर हलचल मच गई। हालेलुया। एक भगदड़ मच गई। क्या हो गया यहाँ पर। हालेलुया। हलचल मच गई। हालेलुया। उस शहर यरूशलेम में हलचल मच गई। आज हमारे शहर में हलचल मचने जा रही है। लेकिन उस हलचल को मचाने के लिए यीशु मसीह क्या चीजों के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। हालेलुया। इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। हालेलुया। जब उसने उस यरूशलेम में हलचल मचाई
तो क्या क्या उसके साथ था, क्या क्या उसने काम किए। हालेलुया। अगर आज वो हमारे साथ हो, वो काम अगर हमारे अंदर आ जाए तो हलचल खुद ब खुद मच जाएगी। हालेलुया। उस हलचल पे ध्यान मत दीजिए, आप उस कामों की तरफ ध्यान दीजिए जो यीशु मसीह लेकर के यरूशलेम में चला। हालेलुया। जब आप उन सारे कामों को लेकर के अपने शहर में चलेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ चलेगी। हालेलुया। हालेलुया। पहला यीशु मसीह क्या लेकर के उसमें प्रवेश किया, क्या लेकर के उसने प्रवेश किया? गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके, उस गधे को लेकर के वो प्रवेश किया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उस गधे के बच्चे को मेरे लिए तुम खोल ले आओ। कोई कहे कि तुम्हें क्या काम है, तो जाकर के कहना कि परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। हालेलुया। केवल यीशु मसीह तुझे बुलाता है, केवल ये बोलने से उसके जीवन के बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। अंधा बरतिमाई जब बैठा था, हालेलुया, एक चेला परमेश्वर ने कहा, एक चेले को परमेश्वर ने अपनी ओर से भेजा, कहा उसे बुला करके आ। हालेलुया। और परमेश्वर का चेला उसके पास गया, उसने कहा यीशु तुझे बुलाता है। हालेलुया। और इसी सेवकाई पे परमेश्वर के दास दिनाकरन ने अपनी सेवकाई को शुरू कर दिया। यीशु तुझे बुलाता है, जीसस कॉल्स। हालेलुया। केवल उसके शब्द से कि वो तुझे बुला रहा है, वो अंधा भिखारी उठा, अपनी चादर छोड़ी और परमेश्वर के पीछे चलने लगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का शब्द किसी के कान में, किसी के जीवन में कहते हैं कि प्रभु यीशु की मर्जी तेरे जीवन में है, प्रभु तुझे बुलाता है, प्रार्थना में चल, आराधना में चल, प्रार्थना कर, उसी समय उसके जीवन के बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। चाहे वो कितने पुराने क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर उसे तोड़ देता है। हालेलुया। यीशु तुझे बुलाता है। और उस गधे को भी, हालेलुया, जब परमेश्वर के चेले खोलने के लिए गए, लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या काम है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। इतना बोलते ही उसका मालिक और वो बंधन सब छूट गए। हालेलुया। परमेश्वर को आपका प्रयोजन है। हालेलुया। जिस दिन आप ये बात जान लेंगे, जिस दिन आप ये बात समझ लेंगे कि आपका इस्तेमाल परमेश्वर करना चाहता है, ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। जिस दिन आप ये जान लेंगे मेरा प्रयोजन परमेश्वर को है। हालेलुया। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो कुछ बंधन आपके जीवन से खुद ब खुद टूट के गिर जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। पहला परमेश्वर किसके साथ प्रवेश किया? उस गधे के बच्चे के साथ प्रवेश किया। हालेलुया। उस गधे के ऊपर बैठ करके प्रवेश किया परमेश्वर, जो अपने बंधन को तोड़ करके, छोड़ करके परमेश्वर के पास आ गया। आप अपने जीवन के सारे बंधनों को, उस शैतान की चालों को छोड़ करके जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, आना पहली बात है। दूसरी बात ये है कि यीशु मसीह आपके ऊपर आ जाए, आपके सर के ऊपर उसकी उपस्थिति आ जाए। ये दूसरी बात है। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में आ गए, अपने बंधन तोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के भवन में आ तो गए, लेकिन क्या परमेश्वर आपके साथ है? हालेलुया। ये भी जरूरी है, परमेश्वर आपके साथ होना है। हालेलुया। उस गधे के साथ परमेश्वर था और हम क्या हैं? हम उस गधे के समान हैं। ये रियलाइज, ये साल में एक बार जरूर रियलाइज होना चाहिए हम सबको। हालेलुया। मैं गधा हूँ। हालेलुया। बोलिए मैं गधा हूँ। अपने बगल वाले को बोलिए तुम गधे हो। हम गधे हैं। जब तक हम गधे नहीं बनेंगे तब तक प्रभु हमारा इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर ने लोगों, ज्ञानवानों को नहीं चुना। परमेश्वर की खासियत ही यही है कि उसने मूर्खों को चुना कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। हालेलुया। अगर वो बुद्धिमानों को चुन लेता, अगर वो बुद्धिमानों को चुन लेता तो उसके अंदर तो पहले ज्ञान है, डिग्री है, सब कुछ है, पहले ज्ञान है। ये परमेश्वर की खासियत है, वो मूर्ख को चुनता है और वो बुद्धिमानों के मुंह को बंद कराता है। हालेलुया। सब परमेश्वर की महिमा लोग करते हैं। अरे इसे तो बोलना भी नहीं आता था, इसे तो पढ़ना भी नहीं आता था, आज देखो कैसे प्रार्थना कर रहा है ये, आज देखो कैसे परमेश्वर की आराधना कर रही है ये। हालेलुया। जब लोग ऐसे देखते हैं, हाँ ये सच में पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये ऐसा हो गया। पहले तो एक गधा था बिल्कुल। हालेलुया। पहले तो मूर्ख था बिल्कुल, ये कुछ समझ में, लेकिन जब से प्रार्थना करने लगा इसका जीवन क्या है? बदल गया। हालेलुया। उसका जीवन क्या हुआ? बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर आ गया।
आज यीशु मसीह हमारे जीवन में अगर आ जाएगा, ये गीत गाते हैं, छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा, जिसके ऊपर बैठा था यीशु, जिस पे बैठा था वो प्यारा सा गधा। हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति, प्रभु आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जब आप, उसके बाद जब हम लोग, हालेलुया, हम गधे जब यीशु मसीह को अपने ऊपर रख करके, अपने साथ ले करके जब इस शहर के अंदर चलेंगे, हालेलुया, तो हलचल मच जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करेगी, आपके द्वारा कार्य करेगी। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं इस एग्जाम्पल को मैंने कई बार बताया कि कुछ गधे क्या होते हैं, अभी देखा वो गधे जो कपड़ों पे चल रहे थे, लोग उनको अलाउ कर रहे थे कि हाँ कपड़ों पे चलो, अपने अपने हमारे कपड़ों पे चलो, क्योंकि यीशु मसीह बैठे थे। हालेलुया। अगले दिन वो गधे आकर के सोचने लगे हम फिर दोबारा कपड़ों पे चलेंगे। हालेलुया। और वो आए, वो गधे आए, वो फिर दोबारा कपड़ों पे चलने लगे। लोगों ने बहुत मारा उन्हें। लोगों ने क्या किया, उन्हें बहुत, क्यों? क्योंकि उस समय तो यीशु मसीह था। हालेलुया। उस समय तो यीशु मसीह बैठे थे। गधा समझ रहा था मेरे लिए कपड़े बिछाए जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वो कपड़े किसके लिए थे? यीशु मसीह के लिए थे। हालेलुया। आज जो लोग आपका सम्मान करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। हालेलुया। किस प्रकार से हमें, और गधे की खासियत क्या है जानते हैं? गधा बहुत ही दीन होता है। गधे के ऊपर आप कुछ भी लाद दो, कितना मर्जी बोझ लाद दो, वो कभी आनाकानी नहीं करता, कभी मना नहीं करता। जितना लाद दो वो चुपचाप ले जाता है। नहीं, वो नहीं है। हालेलुया। वो दिखाता है दीनता को, उससे जितना मर्जी काम करवाता है उसका मालिक, लेकिन वो चू नहीं करता। यही है मसीह लोगों की पहचान। जितना मर्जी आपको परमेश्वर का काम बताया जाए, आपके स्वभाव में वैसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। वो आपके स्वभाव में वो नहीं होना चाहिए। एक नम्रता, दीनता, चाहे आपके ऊपर कितना काम की डाला जाए, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, आप करिए। लोगों ने काम भी किया, मीटिंग पे अटेंड करी। हालेलुया। है ना? नम्रता, दीनता, परमेश्वर को भी साथ लेके चले, काम भी उन्होंने किया। हालेलुया। आप भी क्या करें? हालेलुया। जितना ज्यादा किया जाए उतना ज्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र। लेकिन कभी कभी परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? चिल्ला उठते, भड़क उठते हैं, है ना? बस में जरा सी भीड़ भी हो जाए तो भड़क उठते हैं। हालेलुया। अरे ये बस ही मिली थी, बस एक दूसरी बस आई हमारी, वो टपक रही थी बारिश से। पास्टर जी यही बस मिली थी, अब बारिश इतनी तेज हो रही, अब पास्टर जी दूसरी बस, इतनी एक बस तो बड़ी मुश्किल से मंगाई, अब दूसरी बस कहां से लाए? हालेलुया। ये यहीं पर देखा जाता है विश्वासियों की बात। हालेलुया। यहीं पर देखा जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना काम करते हैं। सीट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, खड़े होकर महिमा कर लेंगे प्रभु। हालेलुया। ऐसे तिलमिलाना, चिल्लाना, वहां पता लग जाएगा कि कौन कितना नम्र है, कौन कितना दीन है। हालेलुया। वहीं पर पता लग जाता है। जो अग्नि में जाता है ना, वो अपना रंग छोड़ देता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप जाते हैं ना, तो आप अपना रंग छोड़ देते हैं। आप क्या हैं? आप अंदर से क्या हैं? हालेलुया। वो स्वभाव जब आपका आएगा और जब आप यीशु मसीह को लेकर के चलेंगे, तब इस देश में, इस शहर में बेदारी आएगी। पहला यीशु मसीह गधे को लेकर साथ चला। हालेलुया। दूसरा यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो 5वीं आयत में लिखा है वह नम्र है। हालेलुया। वो नम्रता के साथ प्रवेश किया। हालेलुया। नम्रता जो उस गधे के अंदर भी पाई जाती है। हालेलुया। वो नम्रता के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। पहला गधे के साथ, दूसरा नम्रता के साथ वो प्रवेश किया। हालेलुया। नम्रता यानी दीन। वो दुश्मनों के हाथ पकड़वाया गया, मारा गया। हालेलुया। लेकिन उसने कुछ नहीं, चू तक नहीं किया। उसने कहा कि मेरा परमेश्वर इन्हें जवाब देगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर जिंदा हुआ, दुनिया की कोई सामर्थ उसे छू तक नहीं पाई। हालेलुया। हालेलुया।
वो नम्रता आपके अंदर हो। हालेलुया। आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा वो किसके साथ प्रवेश किया यरूशलेम में? तीसरा, अपने चेलों के साथ और विश्वासी लोगों के साथ उसने प्रवेश किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो भीड़, वो झुंड नहीं होता तो परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने उस भीड़ को इकट्ठा किया। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर प्रवेश किया। आज पहले परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने लोगों को प्रभु में ला रहा है। हालेलुया। आप प्रभु में आइए, परमेश्वर को ग्रहण करिए, प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करिए। जब लोग बढ़ने लगेंगे, आने लगेंगे, हालेलुया। अभी अनुमान नहीं है कितने लोग मसीह में आ गए, कितने लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर दिया, लेकिन लोग जान रहे हैं, प्रभु में आ रहे हैं। और जब लोग बढ़ने लगेंगे, आने लगेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब वो जब रोडों पर, सड़कों पर निकलेंगे, तब लगेगा हलचल सच में मच गई है। हालेलुया। अभी समय है, परमेश्वर लोगों को इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। अभी समय है, लोग प्रभु में आ रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। अभी प्रभु लोगों को इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। उस समय आएगा जब परमेश्वर उस एक और बड़ी भीड़ को लेकर के प्रवेश करेगा। हालेलुया। और उस नगर में, हालेलुया, अद्भुत हो जाएगा। हालेलुया। और ये हर एक नगर वालों की जिम्मेदारी है। यरूशलेम के लोगों की जिम्मेदारी थी, वो शहर के किनारे पहुंच गए, शहर के उस जहां से उनका शहर शुरू होता था वहां पहुंच गए कि हमारा परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। आज इस दिल्ली में रहते हुए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस दिल्ली के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और इस दिल्ली के अंदर उस राजाओं के राजा को बुलाएं। हालेलुया। उसे कहें कि प्रभु यीशु, आप हमारे शहर में आ जाइए। हालेलुया। आप हमारे इस दिल्ली क्षेत्र में आ जाइए। हालेलुया। तब परमेश्वर आएगा। हालेलुया। और जब वो आएगा, हालेलुया, तब अद्भुत होगा। हालेलुया। तब अद्भुत होगा। हालेलुया। और चौथा, यूहन्ना 12 अध्याय 17 और 18 पढ़ेंगे। हालेलुया। तब भीड़ ने उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। हालेलुया। जब उसके पास आई तो किस लिए भीड़ आई थी? क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था। और लाजर 4 दिन का मुर्दा था जो जिंदा किया था। मैंने पहले भी कुछ दिनों पहले इस वचन को बताया। लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया, इसलिए भीड़ उसको देखने के लिए आई। आश्चर्य कर्म उसने किए थे यीशु मसीह ने, इसलिए भीड़ उसको देखने के लिए आई थी। हालेलुया। यीशु मसीह अद्भुत काम के साथ उस यरूशलेम में प्रवेश किया। हालेलुया। आज जब तक हमारे शहर में अद्भुत काम नहीं होंगे, आज जब तक इस शहर में अद्भुत काम नहीं होंगे, हलचल नहीं मचेगी, बेदारी नहीं आएगी। हालेलुया। अद्भुत काम होने हैं, बड़े बड़े काम होने हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रार्थना करें, वो खुद प्रार्थना करें, उस शहर के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। वापस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अद्भुत काम होने पाए। हालेलुया। ताकि सब लोग देख लें, हालेलुया, कि किसके पास अद्भुत काम है। हालेलुया। और वो जब उस परमेश्वर को देखने के लिए आए, हालेलुया, एक बड़ी भीड़, हालेलुया, इकट्ठी हो जाए। हालेलुया। शहर में बेदारी के लिए, उस हलचल के लिए वो 4 चीजें। अब आइए अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया। और प्रभु से कहें ये 4 चीजें आज मेरे द्वारा हो जाएं। उस गधे पर, हालेलुया, गधे पर परमेश्वर प्रवेश किया, वो गधा मैं हूं। मेरे द्वारा मेरे शहर में आ जाइए। हालेलुया। नम्रता के साथ प्रवेश किया। प्रभु मैं आज नम्र बन जाता हूं। हालेलुया। आज मैं नम्र बन जाता हूं, दीन बन जाता हूं। तीसरा, उसने अपने चेलों और विश्वासियों के साथ प्रवेश किया। चौथा, उसने आश्चर्य कर्म के साथ प्रवेश किया। मेरे प्रभु, हालेलुया, ये चारों चीजें परमेश्वर, ये प्रभु मेरे द्वारा मेरे शहर में आ जाए। और प्रभु, हालेलुया, इस शहर में आज परमेश्वर तेरी बेदारी, तेरी हलचल मच जाए मेरे पिता। हालेलुया। लोग देखें और जाने कि सच में यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आ रहा है।
वचन को जो थोड़े समय में बताया गया मेरे पिता, अब आशीष करें पिता, और प्रभु यीशु सुनने वालों को परमेश्वर और प्रभु इस वचन पर चलने का अभिषेक है, यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन।